गार्लिक यानी कि लहसुन का हमारे खाने में बहुत ही इस्तेमाल होता है और हम इसे इस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इसकी पत्तियां होती हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है और अक्सर लोग उसकी चटनी बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से गार्लिक को अपने घर में कैसे उगाएं, मैं आपको उसे दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए बस आपको ज़रूरत है ये इस टाइप के किसी कंटेनर की। वैसे जो गार्लिक होता है ये हर टाइप के कंटेनर में चल जाता है, लेकिन अगर ये चौड़े मुंह वाले जो ये टब होते हैं ये इसके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे गार्लिक को उगा सकते हैं। हाँ, इसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहले होल कर लेते हैं। इस तरीके के टब या फिर प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर हो उसमें होल करना बहुत ही आसान होता है। आप इस तरीके का कोई भी पेचकस ले लें और उसे गैस में थोड़ी देर गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद बस आप इसे हल्के से टच कराएंगे, आप प्रेशर नहीं देना है। और ये देखिए ये होल हो गया। तो इस तरीके से आप कई सारे इसमें ड्रेनेज होल बना लें। तो इसमें मैंने ये देखिए कई सारे होल कर दिए। तो गार्लिक के लिए गुड ड्रेनेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात है इसके सॉइल मिक्स की। तो ये हर टाइप की मिट्टी में चल जाता है। हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है जिसमें पानी खड़ा हो जाता है वो इसके लिए बेटर नहीं होता है। तो वैसी कंडीशन में इसमें थोड़ी सैंड ज़रूर मिला लें। तो मेरी तो ये नहर वाली मिट्टी है, उसके पास से लाया हूँ, तो इसमें पहले से ही ये थोड़ी सी सैंडी सॉइल है। वैसे मेरे हिसाब से इसका जो मैं बेस्ट मिक्सचर होता है पॉटिंग मिक्स का, उसमें 60% सॉइल, 20% कंपोस्ट और 20% सैंड होता है। तो मैं इसमें ये 20% इसमें ये कंपोस्ट मिला लेता हूँ। वैसे अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप नॉर्मल जो सॉइल है उसमें भी लगा सकते हैं। तो सॉइल मिक्सचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। हाँ, अगर आप इसमें कंपोस्ट मिलाते हैं तो वो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके जो बल्ब होते हैं ये काफ़ी मोटे मोटे और बड़े बड़े निकलेंगे। और अगर आपको बल्ब के लिए नहीं उगाना है तब तो आप नॉर्मल मिट्टी में भी इसे आसानी से उगा सकते हैं। तो इसकी आप जो पत्तियां हैं उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मेरा सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया है। वैसे सॉइल मिक्सचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। आप नॉर्मल मिट्टी और जो कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद या फिर पत्ती का कंपोस्ट, किसी भी टाइप का जो कंपोस्ट है आप इसमें मिला दीजिए, तो वो इसके लिए बेटर रहेगा। अब उसके बाद आपको ये मार्केट से जो आप ये लहसुन लेते हैं, यही आपको 1 पोथी या 2 पोथी जिस हिसाब से आपका कंटेनर है वो लेना है। और बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, और दूसरी चीज़ ये दबाने में ये मुलायम ना हो। तो थोड़ा टाइट लीजिएगा इस टाइप से, और बस आपको ये इस तरीके से खड़े में गाड़ देना है, ये कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा गैप बना करके डालिएगा, ये 1-1 इंच का, तो इसके लिए बेटर रहेगा। तो ये इस तरीके से मैं इसमें लगा देता हूँ। आपको इसके लिए अलग से लहसुन की बीज या फिर प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होता है। ये नॉर्मल जो घर में यूज़ होता है किचन में सब्जी वाले देते हैं, यही सफिशियंट होता है इसे लगाने के लिए। तो मैं अब ये पूरे में इसे लगा देता हूँ। तो ये मैंने थोड़े थोड़े स्पेस पे ये सारा लगा दिया, और ये बाकी मेरा बच गया। तो बस लगाने के बाद आपको इस तरीके से पानी डाल देना है। तो अब जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसका अपडेट आपको देता रहूँगा। इस बीच आपको कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना है, जैसे कि इसे लगाना कब है। तो इसे लगाने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो ऑटम का या फिर ठंडियों का जो शुरुआत होता है उस समय होता है। वैसे महीने की बात करी जाए तो ये अक्टूबर नवंबर इसके लिए सबसे परफेक्ट होते हैं। दूसरी बात, इसे रखना कहाँ है, तो जब से मैंने इसे लगाया है तब से लेकर के जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक, मतलब ऑल टाइम इसे धूप वाली लोकेशन में रखना है जहाँ पे इसमें डायरेक्ट धूप पड़े। तीसरी चीज़,
आपको इस तरीके के छोटे से कंटेनर में लगा करके जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तब बड़े टब में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फाइनल जिस कंटेनर में लगाना है उसी कंटेनर में आप शुरू से ही ये लहसुन लगाएं। और चौथी चीज़, इसकी वाटरिंग। तो लहसुन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पानी देने लगेंगे तो ये रूट रॉट भी हो जाता है। तो शुरू में जब तक इसमें से स्प्राउट नहीं निकल जाता तब तक इसकी मिट्टी को सूखने ना दें। और ये देखिए, जैसे ये अभी गीली है तो इसे इस तरीके से गीली बनाए रखें हैं। यानी कि आप शुरू में फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा रखें, और जैसे जैसे ये लहसुन का प्लांट बड़ा होता जाएगा आप इसमें वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। फिर इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए। तो आपको बस यही 4 पॉइंट का ध्यान रखना है, तो आपके घर में आसानी से लहसुन के जो प्लांट हैं वो चल जाएंगे। तो आज टोटल 3 हफ्ते हो चुके हैं और आप मेरे सभी लहसुन की कंडीशन देख सकते हैं। ये जितने भी थे लगभग सभी के सभी ये जर्मिनेट हो गए, और ये इनकी जो साइज़ है ये अब लगभग ये 1 फुट की होने वाली है। तो टोटल लहसुन के प्लांट को बड़े होने में 1 महीना लगता है, और लगभग 3 महीने बाद से इसके नीचे ढेर सारे लहसुन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इनकी पत्तियों का काम है तो आप ऐसे ये किनारे से ऊपर की 1 या 2 लीफ छोड़ दीजिएगा। हमेशा किनारे से ये इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 1-2 लीफ छोड़े रहेंगे तो इससे क्या होगा कि नई ग्रोथ होती रहेगी और प्लांट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप ये पूरा ऊपर से इस तरीके से तोड़ देंगे तब ये प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि डाई बैक भी हो जाए। तो इसीलिए आप हमेशा कॉर्नर से तोड़ें, और 1 या 2 लीफ, कम से कम 2 लीफ आप इसमें छोड़ दें तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप लहसुन के प्लांट को बहुत आसानी से अपने घर में किसी भी कंटेनर या टब में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा लीफ को तोड़ लिया है तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दीजिएगा, ताकि ये दोबारा से बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकें। वैसे शुरू में 1-1.5 महीने तक ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।